से गिरफ्तार कर लिया। बिना नोटिस के आपको गिरफ्तार बिना नोटिस के हमें गिरफ्तार किया गया था। और वहाँ की जज साहब ने बड़े खड़ा खोटा भी प्रशासन को सुनाए हैं और बाइज़्ज़ते हमको उसी समय थाना माननीय न्यायालय के द्वारा हमें वहाँ नाम से आप देख रहे रिहा होंगे जनखर फास्ट। चलिए मेरे साथ समतामुल्लक संग्राम दल के प्रदेश सचिव हैं चंदन कुमार जी और पूर्व प्रत्याशी रहे बेलागंज से। पहली और बात तो ये लगी कि जिस हिसाब से ये सरकार की रवैया है, हमें देखा जाता है कि नहीं चाहता यहाँ की सरकार की कोई दलित का नेता कैसे बन जाएगा, ठीक है ना। हम लोग जिस तरीके से समाज में काम कर रहे हैं, समाज को लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी संघर्ष रही है। आप वजीरगंज विधानसभा में किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि हमारी छवि क्या है, लेकिन ये छवि को देखने के बाद उन लोग को बर्दाश्त नहीं है कि समतामूलक संग्राम दल इतनी आगे कैसे बढ़ रहा है। एक छोटा सा मामूली सी लड़का गांव से चल कर के आया और इतनी बड़ी मुकाम पे जा रहा है। कहीं न कहीं वहाँ की प्रशासन व्यवस्था और कुछ नेताओं की वजह से उनके पेट में दर्द तो है। देखा जाए कि जो घटना घटी है, जो मेरे ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाया गया है, वो कहीं न कहीं साजिश के तहत लगाया गया था। साजिश के तहत ये कि ग्रामीण विवाद होता है, उसमें हम समझौता के तौर पे जाते हैं, दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मानने के बाद जो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो ऐसे मानसिकता रखने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे गोलीबारी करता है। गोलीबारी करने क्रम में जब हम समझौता के लिए जाते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, गांव में इस तरीके से नहीं माहौल होना चाहिए। कुछ दलित का गांव है, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो उनका विचारधारा जो है, कहा जाता है कि अलग सोच के लोग हैं। वो चाहता है कि गरीब गुरुआ पर दबाव बनाया जाए। हमने वहाँ समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं मानने के बाद जब चैलेंज वाली बात आया तो हमने प्रशासन का सहयोग लिया। प्रशासन को हम लोग कॉल किए, थाना प्रभारी को भी मैंने कॉल किया, थाना प्रभारी ने कॉल नहीं उठाया। मैंने डीएसपी साहब को कॉल किया, डीएसपी साहब हमसे बात हुआ, ठीक है ना। डीएसपी साहब के द्वारा भी कोई ज़्यादा ये नहीं लिया गया संज्ञान में। लास्ट में हमने एसएसपी को भी कॉल किया, एसएसपी साहब ने संज्ञान लिया और रात में 9 बजे हमसे बात हुआ। एसएसपी साहब के बात करने के बाद थाना प्रभारी का हमारे ऊपर कॉल आता है कि क्या हुआ, तो हम घटना की जानकारी दिए। वहाँ से थाना प्रभारी आए, वहाँ हमारे गांव जो घुरियामा वजीरगंज प्रखंड के घुरियामा पंचायत के बैलो ग्राम है, जहाँ दलित लोग रहते हैं, वहाँ रात में करीबन 10 बजे के आसपास प्रशासन आए, वहाँ के थाना प्रभारी आए, सारा बात को संज्ञान में लिए। जो महिला ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, सबसे पहली बात है कि ये बड़ा ट्विस्ट की मामला है कि जिस महिला ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमारे घर में घुस करके इन्होंने छीना झपटी के अभद्र व्यवहार किया, गोली चलाया, बंदूक चलाया। रात्रि में जब थाना प्रभारी आए, उस समय हम वहीं पर थे और वो महिला भी थी और ग्रामीण लोग वहाँ 100-200 की जनसंख्या में भीड़ लगा हुआ था। लेकिन उस समय महिला ने एक बार भी बात नहीं बोली कि हमारे घर में घुसा, हमारे घर में आया, क्योंकि भाई पहले से तो डर होता कि हो सकता हमने दबाव दिया था। लेकिन प्रभारी जब थाना खुद चल के आया प्रशासन, तब तो कोई डर नहीं रहना चाहिए महिला को। लेकिन यहाँ तो साजिश था, उन्होंने सुबह जाकर मेरे ऊपर एफआईआर किया, जबकि रात में आपके ऊपर कुछ नहीं बोला गया, सुबह में आपके ऊपर हाँ, रात में जब थाना प्रभारी आए तो जो लड़का, जो महिला हमारे ऊपर एफआईआर की है, उसी का पति ने, जिसका नाम चंदन कुमार सिन्हा है, उन्होंने ही वहाँ पे हवाई फायरिंग किया था, जिसके वजह से हम उससे चंदन कुमार ने हवाई फायरिंग हाँ, चंदन कुमार सिन्हा है। तो उसने ही मतलब दलित समझ कर के जिस महिला के साथ दुर्घटना घटा था, उसको दबाने की कोशिश किया गया था। उसी क्रम में हम वहीं पर थे, हम आए, उनको समझाने की कोशिश किया कि भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन नहीं, वो अपने कर्म को छुपाने के लिए अपनी औरत के द्वारा साजिश करके, और कहीं न कहीं थाना प्रभारी को क्या मजबूरी रहा होगा, किसकी दबाव में आकर के उन्होंने हमारे ऊपर आरएफ एक्ट लगा दिया। आरएम एक्ट लगा दिया, यानी कहने का मतलब हवाई फायरिंग किया चंदन कुमार सिन्हा हाँ, और आप पे आरएम एक्ट लगाया गया हाँ, और जिससे लड़ाई हुआ उसी के साथ पुलिस भी दिया। हाँ, इसके लिए अब ये देखा जाता कि कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ राजनीति हुआ। नेताओं का कुछ न कुछ हाथ रहा है और ख़ास करके हमें देखा जाता है कि ये जो दमनकारी ढंग से था, उनको ये लोग जो दोषी था, उसको थाना से लेकर के, प्रशासन से लेकर के और कुछ लोग सहयोग देने का काम किया है। एकदम साफ झलकता है, पूरी ग्रामीण से बात पता चलता है कि गोली चलाया किसी और ने
हम समझौता के लिए और मेरे ऊपर गोली चलाने का आरोप लगाता है। यानी कहीं न कहीं सर हो सकता है चंदन कुमार सिन्हा गोली चला, हो सकता है आपका नाम की वजह से आपके ऊपर आरोप लग जाए। नहीं हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ये सोचा समझा साजिश है, क्योंकि सुबह जा कर के चंदन कुमार के सिन्हा, जो आकांक्षा सिन्हा है, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा कि मेरे घर में घुसा है। 5 बजे एक लड़का और बेचारा देखिए राज मजदूर में कमाता खाता है, कमाने वाला व्यक्ति को उसमें भी गलत तरीके से किया गया। तो और हम यही दे जानना चाहते कि जब थाना प्रभारी रात में गए थे, उनको सारा कुछ पता था, फिर भी वो सुबह में मेरे ऊपर आर्म एक्ट कैसे लगा दिया? ये क्या मजबूरी होगी थाना प्रशासन के पास या थाना प्रभारी के पास? ऐसी क्या मजबूरी रहेगी या कहाँ से दबाव? कहीं ना कहीं से तो दबाव हुआ होगा, जिसके वजह से उन्होंने, जबकि वो सारा कहानी की हकीकत जान रहे। हमें ये बताइए पत्रकार महोदय कि आपकी बहुत जगह आपने घटना देखा होगा, कई जगह कि जो दोषी रहता है वही थाना को फ़ोन करता है। ऐसा कभी सुना होगा कि हम गोली चलाए, हमें थाना को फ़ोन कर रहे हैं, हमें डीएसपी को फ़ोन कर रहे हैं, हमें एसपी को फ़ोन कर रहे हैं और आपके सारा अत्याचार हुआ है, आप किसी को फ़ोन नहीं कर रहे हैं? ऐसा सुने हैं? नहीं, ऐसा कभी आपके अगर जीवन में मामला हुआ है, या तो आपके चैनल के माध्यम जो भी श्रोता देख रहे हैं उनको ये बहुत जीवन में पूछिए कि जो दोषी है वो आदमी कभी थाना प्रशासन को कॉल करता है। जो व्यक्ति जिस समय थाना प्रभारी आए थे, जो व्यक्ति वास्तविकता दोषी था वो घर से फरार था। जब थाना प्रभारी पूछा गया कि कहाँ है आपके पति, तो बोला कि हमारे पति घर पे नहीं हैं जी, इन लोग को डर से, मारने पीटने के डर से भाग गया। भैया हम दोषी हैं, थाना प्रभारी आए तो हम बोलेंगे ना थाना प्रभारी कि हम भागेंगे क्यों? कानून से हम क्यों? हम सही थे, हमारे साथ कोई मामला नहीं था, हम थाना प्रभारी के साथ में कोऑपरेट कर रहा है। जो भी उन्होंने पूछा, ग्रामीण से बात विचार किया, हमने उनको बाकायदा उनको कुछ दूर तक साथ में जा कर के थाना प्रभारी के साथ चले। लेकिन वही चीज़ होता है कि अब हमें यही नहीं समझ में आता आया कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि सुबह मॉर्निंग होते ही हमारे ऊपर आर्म एक्ट लग जाता है। यहाँ तक कि हम जब वहाँ गए थे तो हमें थाना प्रभारी रोक करके थोड़ा मतलब हमसे कुछ बात विचार भी हमको धमकाने भी कोशिश किया गया। थाना प्रभारी के हाँ, द्वारा? थाना प्रभारी के द्वारा कि जे तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो गया है, जे चाहेंगे तो तुमको अरेस्ट कर लेंगे। फिर भी हम बोले कि ठीक है, हम तो आपके पास, हम भागे हुए व्यक्ति नहीं ना, थाना में आए हुए, आप हमको अरेस्ट कर लीजिए। उसके बाद कुछ दिन होने के बाद 30 तारीख को रात्रि में बिना विदाउट नोटिस, नहीं तो मेरे पास कोई नोटिस, नहीं तो थाना से कोई कॉल, और हमें रात में 12 बजे जिस प्रकार से आतंकियों को गिरफ्तार किया जाता है या टेररिस्ट के गिरफ्तार, इस तरीके से कम 12 से 15 की जनसंख्या में थाना प्रभारी खुद आकर के, जबकि मेरा केस का आईओ का मेरा फर्ज था हमको गिरफ्तार करने का। एक केस के जो आईओ, जो हमारा केस का आईओ देख रहे थे, उनका दायित्व तो बनता था कि हमको गिरफ्तार करना, उनका फर्ज बनता था। लेकिन फिर भी थाना प्रभारी ने आके रात्रि में छापेमारी कर करके 12 बजे रात को हमें ले गए थाना पे। हालांकि मेरे साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, हमें ले गए 12 बजे। दूसरे दिन 1 तारीख को हमें चालान किया गया। देखिए, एक चीज़ तो हमें विश्वास हो गया कि अगर न्यायालय है तो न्यायालय प्रिय भी लोग हैं। हमने वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद जज साहब ने हमें क्लीन चिट दे दिया, बोला कि इनको तो गिरफ्तार करने कोई मतलब ही नहीं था। जब आप लोगों ने, यहाँ तक कि थाना प्रभारी से और केस के आईओ से उन्होंने एक दिन का वो मांगे हैं, स्पष्टीकरण निकाला है कि हमें स्पष्ट करके आप लिखित में दीजिए कि आपने बिना नोटिस को कैसे गिरफ्तार कर लिया। बिना नोटिस के आपको गिरफ्तार? बिना नोटिस के हमें गिरफ्तार किया गया था। और वहाँ की जज साहब ने बड़े खड़ा खोटा भी प्रशासन को सुनाए हैं, और बाइज़ते हमको उसी समय थाना माननीय न्यायालय के द्वारा हमें वहाँ से रिहा कर दिया गया। हम स्वेच्छापूर्वक अपने घर आ गए, ठीक है ना। और अब देखा जाता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हर दिन का न्यूज़ हमारे पास के लगता है कि जैसे इन लोगों को पूरा साजिश है कि जो हर हाल में हवालात में डालना है। अभी भी आपको डर अभी लग- भी हमें कहीं न कहीं ये शंका है, और जो न्यूज़ हमें आता रहता है, अभी भी कभी-कभी ये आ रहा है कि आपको किसी प्रकार फँसा करके और अंदर डालने की साजिश चल रहा है। तो इस हिसाब से हमें देखा जाता है कि अगर दलित समाज के कोई भी व्यक्ति अगर आगे जाने के, अगर नेतृत्व करने के लिए सोचता है, तो कहीं न कहीं लोग को पेट में जलन होता है, पेट में दर्द होता है। ये चाहता है कि सब दिन हमारे ही रह करके हमको गुलामी करे, और कोई भी दलित का बच्चा या कोई भी ऐसे समाज के बच्चा है जो आगे बढ़ कर के नेतृत्व ना कर सके। ये पूरा रोकली की साजिश है। तो हमारे समतामूलक संग्राम दल ही ठान लिया है, किसी हद तक अगर वैसी ज़रूरी पड़ेगा तो थाना और प्रशासन से हम लोग हाँ
करने के लिए तैयार हैं। चलिए, हमारे साथ चंदन जी थे, इन्होंने अपने बात को पूरा बेबाकी तरीके से रखा है। बाकी आप लोग को क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।